अस्सलाम वालेकुम। जी तो स्टूडेंट्स, पहली वीडियो आपने देख ली। हम हाजिर हैं आपकी खिदमत में दूसरी वीडियो के साथ। पहली वीडियो में आपके जो सवालात थे उनके जवाबात के लिए हम एक अलग वीडियो तरतीब देंगे इंशाल्लाह, और वो जल्दी आपसे शेयर कर दी जाएगी। पहली वीडियो थोड़ी लेंदी भी थी क्योंकि ज़ाहिर है कुछ चीज़ें जो बहुत ही बेसिक चीज़ें होती हैं वो सिखानी है, आपको वो समझानी है। ये दूसरी वीडियो हम कोशिश करेंगे कि इससे थोड़ी शॉर्ट रहे, और हम कोशिश करेंगे कि ज़्यादा आसानी से ज़्यादा थ्योरी की जितनी चीज़ें हैं वो आपको आसान आसान अल्फाज में समझा दी जाए। उम्मीद है कि आप हमारे वीडियो को लाइक कर रहे होंगे, इनको अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर रहे होंगे। चलें फिर दूसरी वीडियो शुरू करते हैं। थैंक यू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम अपनी पिछली क्लास में पढ़ चुके हैं पिलर्स ऑफ अकाउंटिंग को। पहली क्लास में हम इनको बहुत डिटेल से पढ़ चुके हैं, यहाँ पर हम इनको रिपीट कर रहे हैं। जैसा कि हमने पहले भी बताया था कि 5 किस्म के पिलर्स ऑफ अकाउंटिंग होते हैं, यानी ये वो चीजें होती हैं जिनके ऊपर पूरी अकाउंटिंग बेस कर रही होती है। इन्हीं को नेचर ऑफ अकाउंट्स भी कहते हैं। ये होते हैं एसेट्स, लायबिलिटीज, रेवेन्यूज, एक्सपेंसेस और कैपिटल, या जिसको हम ऑनर इक्विटी भी कहते हैं। एसेट्स की कुछ मिसालें हमने आपको बताई थी, जैसे कैश, अकाउंट रिसीवेबल, नोट रिसीवेबल, व्हीकल्स, स्टोर सप्लाईज, इक्विपमेंट्स, बिल्डिंग एंड लैंड। इसी तरह लाइबिलिटीज की कुछ मिसालें हमने आपको बताई थी कि अकाउंट्स पेएबल होता है, टैक्सेस पेएबल, वेजेस पेएबल, नोट्स पेएबल और रेंट पेएबल वगैरह वगैरह। ऑनर इक्विटी या कैपिटल जो होता है वो उसमें शामिल होते हैं कंट्रीब्यूशन, या जो कंट्रीब्यूटेड कैपिटल होता है, यानी इनिशियली जो ऑनर अपनी जेब से मिला रहा है, या ड्यूरिंग द पीरियड किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के चलने के दौरान भी अगर कभी बीच में जरूरत पड़ गई और ऑनर ने अपनी जेब से जो पैसे इन्वेस्ट किए हैं, वो होता है इक्विटी या कैपिटल। इसके अलावा रिटेन अर्निंग्स भी कैपिटल का हिस्सा होती है और डिविडेंड्स भी इसी इक्विटी का हिस्सा होती हैं। रेवेन्यू ये वो बेसिक चीज है जिसके लिए कोई भी कंपनी कारोबार कर रही होती है। रेवेन्यू के पार्ट्स होते हैं, सेल्स होता है, सर्विसेज इनकम होती है एंड अदर इनकम होती है, या जिस तरह रेंटल इनकम हो गई या इंटरेस्ट इनकम हो गई, ये सारे हमारे रेवेन्यूज हैं। एक्सपेंसेस की एक बहुत लंबी चौड़ी लिस्ट होती है जिसको हमने लास्ट टाइम डिस्कस भी किया था कि ये वो सारे अखराजात होते हैं जो किसी भी कंपनी को चलाने के लिए, किसी भी कारोबार को चलाने के लिए जो हमें बियर करने पड़ते हैं, यानी लाजमी अखराजात होते हैं कि उन अखराजात को किए बगैर हमारी कंपनी काम नहीं कर सकती, वो सब कहलाते हैं एक्सपेंसेस। इनके अंदर हमारा रेंट एक्सपेंस आ गया, हमारा सैलरीज एक्सपेंस आ गया, इलेक्ट्रिसिटी बिल एक्सपेंस आ गया, टेलीफोन एक्सपेंसेस आ गया एंड ऑल दैट। ओके। अब ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो कि आप समझने जा रहे हैं, इसको हम कहते हैं अकाउंटिंग इक्वेशन, या इसको फंडामेंटल अकाउंटिंग इक्वेशन भी कहते हैं, या इसको बेसिक अकाउंटिंग इक्वेशन भी कहते हैं। याद रखिएगा, ये अकाउंटिंग इक्वेशन आपके पास पेपर में आती भी है और इसके क्वेश्चंस भी आपके पास आते हैं। बेसिक अकाउंटिंग इक्वेशन होती है लायबिलिटीज प्लस ऑनर्स इक्विटी इक्वल टू एसेट्स, या आप इसको वॉइस वर्सा पढ़ लें जिस तरह इस फिगर में दिखाया गया है कि एसेट्स इज इक्वल्स टू लायबिलिटीज एंड इक्विटी। ठीक है, यानी जितने आपके पास टोटल एसेट्स होंगे वो दो ही चीजों का मजमुआ हो सकते हैं, या तो वो ऑनर इक्विटी होगा, या वो लायबिलिटी होगा, या वो इन दोनों का मजमुआ होगा। ठीक है, अच्छा, इसी को हम फिर इस तरह भी देख सकते हैं जिस तरह मैथमेटिक्स का रूल है कि जो चीज इक्वल के निशान के इस तरफ प्लस हो रही है, अगर वो इक्वल के निशान की दूसरी तरफ आप लेकर जाएंगे तो वहां जाकर वो माइनस हो जाएगी। तो अगर हमें लायबिलिटीज मालूम करनी हो तो हम कर सकते हैं कि लायबिलिटीज इज इक्वल्स टू एसेट्स माइनस ऑनर इक्विटी, या इसी तरह अगर हमने ऑनर इक्विटी मालूम करनी हो तो हम लिख सकते हैं कि ऑनर इक्विटी इज इक्वल्स टू एसेट्स माइनस लायबिलिटीज। इसको हम आगे चल के इसके प्रैक्टिकल क्वेश्चंस भी करेंगे और आपको प्रॉपर तरीके से समझाएंगे भी। इसी तरह की इनकम स्टेटमेंट इक्वेशन होती है जिसमें आप कह सकते हैं कि रेवेन्यूज माइनस एक्सपेंसेस इज इक्वल्स टू नेट इनकम, या अगर आपके पास एक्सपेंसेस बढ़ जाते हैं तो फिर ये नेट लॉस हो जाएगा। रेवेन्यू मिसाल के तौर पर जो आपने सेल्स की है, अब फॉर एग्जांपल यहाँ पर आपको एक समझाने के लिए एक मिसाल देता हूँ कि अगर आपने एक चीज खरीदी है 100 रुपए की और उसको आपने बेचा है 130 रुपए का, तो ये 130 रुपए आपका हो गया रेवेन्यू, और इस पर जो आपका एक्सपेंस हुआ है वो कॉस्ट ऑफ सेल्स है आपकी, यानी वो 100 रुपए की जो चीज आपने खरीदी थी वो 100 रुपए आपका एक्सपेंस है। तो 130 में से अगर आप 100 माइनस कर देते हैं तो आपके पास नेट इनकम आ जाएगी 30 रुपीज। अच्छा, अगर ऐसा हो जाए कि कोई चीज आपने परचेज की है 100 रुपीज में, लेकिन आप उसको बेच रहे हैं फॉर सम हाउ, किसी भी रीजन की वजह से आप उसको बेच रहे हैं 90 रुपीज का। ठीक है, तो उस सूरत में आपके नेट इनकम की बजाय आपके पास नेट लॉस आ जाएगा 10 रुपीज का। अच्छा,
इसके अलावा ये भी हो सकता है कि आपके एक्सपेंसेस ही बढ़ जाए, बजाय इसके कि आपकी कॉस्ट ऑफ सेल्स कम हो जाए, सॉरी एक्स्ट्रा हो जाए, बल्कि आपके एक्सपेंसेस ही बहुत ज्यादा हो जाए। जैसे पहली वाली मिसाल हमने दी, हमने कहा हमने एक चीज बेची है 130 रुपए की और उसको हमने खरीदा था 100 रुपए का, तो हमारे पास नेट इनकम आ गई या हमारे पास इनकम आ गई, ग्रॉस इनकम आ गई 30 रुपीज। लेट्स से कि हमारे जो अदर एक्सपेंसेस थे, रेंट था, बिजली का बिल था और सैलरीज वगैरह थी, वो सब हमारे हो गए 40 रुपीज की। तो हमने इनकम तो कमाई थी, ग्रॉस इनकम तो कमाई थी 30 रुपीज की, लेकिन हमारे अदर एक्सपेंसेस इंक्रीज हो गए, 40 रुपीज के हो गए अदर एक्सपेंसेस। तो इस वजह से भी हमें हो गया नेट लॉस। चलें अब हम इसकी प्रैक्टिस करते हैं प्रैक्टिकल एग्जांपल्स में। आपके पास ये कुछ ट्रांजैक्शंस दी हुई हैं, इन ट्रांजैक्शंस को हम बारी बारी पढ़ते हैं और फिर हम इनको वन बाय वन सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, देखिए ये ट्रांजैक्शंस है क्या। नंबर वन ट्रांजैक्शन है, स्टार्टेड बिजनेस बाय इन्वेस्टिंग कैश रुपीज 100,000। ठीक है, और दूसरी ट्रांजैक्शन है हमारे पास बोरोड मनी फ्रॉम बैंक रुपीज 20,000। थर्ड ट्रांजैक्शन है परचेज्ड फर्नीचर फॉर कैश रुपीज 15,000 एंड द फोर्थ वन इज लोन रिटर्न टू बैंक रुपीज 10,000। अगर ये तीन अलग अलग तरह, चार अलग अलग तरह की हमारे पास ट्रांजेक्शन आती हैं, तो इनको किस तरह से सॉल्व किया जाएगा, चले आए हम इनको मिलकर सॉल्व करते हैं। ये हमारी पहली ट्रांजेक्शन है कि बिजनेस स्टार्ट किया गया है 1 लाख रुपए से। हमने पहले भी डिस्कस किया था कि हर एक ट्रांजेक्शन के डबल इफेक्ट्स होते हैं, तो यहाँ पर देखते हैं कि हम इस ट्रांजेक्शन के क्या क्या डबल इफेक्ट्स आ रहे हैं। पहला इफेक्ट तो ये हो रहा है कि कैपिटल सॉरी कैश आ रहा है बिजनेस के अंदर, ये पहला इफेक्ट है। कैश इन्वेस्ट हुआ है 1 लाख रुपया, तो इसका मतलब बिजनेस के अंदर कैश आ रहा है। अच्छा, इसका दूसरा इफेक्ट क्या है, दूसरा इफेक्ट ये है कि ये कैश कहाँ से आ रहा है, कौन दे रहा है ये कैश। तो ये कैश दे रहा है ऑनर, जो बिजनेस का ऑनर है वो दे रहा है। जब बिजनेस का ऑनर अपनी जेब से पैसे दे रहा होता है, दैट इज कॉल्ड कैपिटल। तो यहाँ पर हमारे पास दो चीजें आ गई, एक कैश आ गया, एक कैपिटल आ गया। अब हम इसको फिट इन करेंगे अपनी अकाउंटिंग इक्वेशन के अंदर। अकाउंटिंग इक्वेशन कहती है कि एसेट्स इज इक्वल्स टू लायबिलिटीज प्लस ऑनर इक्विटी। देखिए एसेट्स यहाँ पर हमारे पास आ रहा है कैश, और लायबिलिटी कुछ भी नहीं है, लायबिलिटी के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं आ रहा। एसेट हमारा यानी कैश हमारा इंक्रीज हो रहा है, 1 लाख रुपया हो गया। पहले बिजनेस अभी भी स्टार्ट हुआ है, तो इसका मतलब पहले बिजनेस के अंदर कोई कैश नहीं था, कैश वाज जीरो। अब हमने बिजनेस स्टार्ट किया तो हमारे पास कैश आ गया 1 लाख रुपए का। लायबिलिटी के ऊपर किसी किस्म का कोई इफेक्ट नहीं आ रहा, तो लायबिलिटी जीरो है। कैपिटल कैपिटल आ रहा है, बिजनेस के अंदर कैपिटल इंक्रीज हो रहा है, कैपिटल इंक्रीज होगा तो कैपिटल भी आ गया हमारे पास 100,000। ठीक है, देखिए दोनों साइड्स बराबर होनी चाहिए, जो कि हमारी बराबर है। अब हम देखते हैं अपनी सेकेंड ट्रांजेक्शन। सेकेंड ट्रांजेक्शन में हमने बोरो किया है बैंक से उधार लिया है 20,000 रुपए का। इसका मतलब हमारे ऊपर एक लायबिलिटी इंक्रीज हो गई, लायबिलिटी बन गई हमारी। अच्छा चले अब इसको देखते हैं हम अपने अकाउंटिंग इक्वेशन में ये कैसे फिट इन बैठती है। हमारे पास अकाउंटिंग इक्वेशन में तीन चीजें होती है, एसेट्स लायबिलिटीज एंड ऑनर इक्विटी। ठीक है, एसेट्स हमेशा बराबर होता है लायबिलिटी प्लस ऑनर इक्विटी के। अब देखिए यहाँ पर क्या क्या इफेक्ट हुए। एसेट्स में इस वक्त हमारे पास है सिर्फ और सिर्फ कैश। कैश हमारा इंक्रीज हो गया, 1 लाख रुपए हमारे पास कैश पहले था जो कि कैपिटल से था। 20,000 रुपए हमने बैंक से बोरो किया है, तो अब हमारे पास कैश दो चीजें हो गई, यानी 1 लाख पहले वाला और 20,000 रुपए बैंक वाला कैश। तो हमारे पास हो गया 1,20,000। अब देखते हैं ये 1,20,000 कहाँ कहाँ से आया है। देखिए इसमें से पहला जो है वो तो 1 लाख रुपया, वो तो कैपिटल का है। कैपिटल के ऊपर इस ट्रांजेक्शन में किसी किस्म का कोई इफेक्ट नहीं आ रहा, इसलिए हमने उसको लिख दिया नो इफेक्ट, तो वो पूरा 1 लाख रुपया ही रहेगा। जो लायबिलिटी है वो यहाँ पर क्रिएट हो गई है, एक बैंक लोन, बैंक का उधार हमने लिया है, ये लायबिलिटी हमारी क्रिएट हो गई है, ये इंक्रीज हो गई है, इसके ऊपर इफेक्ट ये आ रहा है कि ये इंक्रीज हो गई है, तो यहाँ पर हमने इसको 20,000 बढ़ा दिया। अब देखिए इक्वल के निशान के इस तरफ भी 20,000, 120,000, इस तरफ भी 120,000, दोनों साइड्स बराबर हो गई। चलें अब तीसरी ट्रांजेक्शन को चेक करते हैं। थर्ड ट्रांजेक्शन में ये हमें कह रहे हैं कि परचेज फर्नीचर फॉर कैश रुपीज 15,000। देखें अब अगेन यहाँ पर दो इफेक्ट्स आएंगे। एक तो हम फर्नीचर परचेज कर रहे हैं और उसके बदले में हम कैश दे रहे हैं। फर्नीचर जब हम परचेज कर रहे हैं तो हमारे पास फर्नीचर आ जाएगा, इसके बदले में हम दे रहे हैं कैश, तो ये कैश हमारे पास से चला जाएगा। तो चलें अब इसका इफेक्ट देखते हैं, हमारे पास अकाउंटिंग इक्वेशन में क्या इफेक्ट आ रहा है। एसेट साइड पर कैश आ गया और कैश के साथ साथ अब हमारे पास आ गया फर्नीचर। ठीक है, कैश जो पहले हमारे पास था 1,20,000, अब वो डिक्रीज हो रहा है, अब उसमें से हमने 15,000 रुपए दे दिए हैं, तो ये 15,000 हमारे पास से चले जाएंगे। तो देखिए हमने 120,000 में से माइनस कर दिया 15,000। फर्नीचर जो पहले हमारे पास नहीं था अब हमारे पास आ रहा है, तो वो 0 से 15,000 तक बढ़ रहा है, इंक्रीज हो रहा है, तो इसको हमने इंक्रीज कर दिया यानी
प्लस कर दिया। एक अकाउंटिंग इक्वेशन की दूसरी साइड को देखते हैं कि क्या वहां पर कोई इफेक्ट आया। बैंक लोन, इस ट्रांजैक्शन में बैंक लोन के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं आया, वो वही रहेगी 20,000। कैपिटल, कैपिटल के ऊपर भी कोई इफेक्ट नहीं आया, वो भी वही रहेगा 100,000। तो अब देखें इक्वल के राइट हैंड साइड पर 120,000 है और इक्वल के लेफ्ट हैंड साइड पर कुछ ट्रांजेक्शन हुई है, यानी हमारे पास से कैश गया है 15,000 का और फर्नीचर आया है 15,000 का, तो नेट इफेक्ट यहाँ पर भी जीरो ही रहा। ठीक है, तो इसका मतलब हमारे पास एसेट साइड यानी लेफ्ट हैंड साइड भी हमारे पास 120,000 ही रही। फोर्थ ट्रांजेक्शन है हमारे पास लोन रिटर्न टू बैंक ₹10,000। हमने बैंक को उसका जो उधार हमने लिया था उसमें से हमने 10,000 रुपए वापस कर दिया है। अब देखें यहाँ पर क्या हो रहा है, हमने अपने कैश में से पैसे वापस कर दिए हैं बैंक को। बैंक से हमने 20,000 रुपए लिया हुआ था, उसको हमने वापस कर दिए। तो चले आए देखते हैं कि अकाउंटिंग इक्वेशन के ऊपर इसका क्या इफेक्ट पड़ रहा है। लेफ्ट हैंड साइड को पहले देख लेते हैं, यानी क्या एसेट साइड को। एसेट साइड में हमारे पास दो चीजें हैं, कैश है और फर्नीचर है। फर्नीचर के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं आया, वो 15,000 ही रहा। कैश जो कि पहले हमारे पास 1,20,000 था, उसमें से 15,000 रुपए पहले माइनस हो गए थे, बाकी वहां पर रह गया था 1,05,000 रुपए। अब उसके अंदर मजीद डिक्रीज आ रहा है, यानी वो हो गया 10,000 उसमें से मजीद डिक्रीज हो गया। ठीक है, अच्छा अब इसकी राइट हैंड साइड पर यानी लायबिलिटी और ऑनर इक्विटी साइड पर हम देखते हैं कि वहां पर क्या इफेक्ट्स आ रहे हैं। बैंक लोन, बैंक लोन पहले हमारे पास था 20,000, अब हम उसमें से 10,000 पे ऑफ कर रहे हैं, तो ये डिक्रीज हो रहा है। बैंक लोन जब डिक्रीज हो जाएगा तो माइनस हो जाएगा उसमें से 10,000। और कैपिटल के ऊपर देयर इज नो इफेक्ट ऑन कैपिटल, तो कैपिटल विल रिमेन 100,000। ठीक है, अब आप देखें दोनों तरफ को जब आप टोटल करके देखेंगे तो दोनों तरफ 1,10,000 रुपया हो गया है, क्योंकि आपकी लायबिलिटी रिड्यूस हो गई है। आउट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन आपने एक पेमेंट कर दी है, तो आपकी लायबिलिटी रिड्यूस हो गई है। ठीक है, जिसकी वजह से आपका टोटल बैलेंस दोनों साइड का भी कम हो गया है। पेपर में आपको इस तरह से सवाल दिया हुआ होगा, फाइंड द एसेट्स ऑफ बिजनेस एंटिटी हैविंग लायबिलिटीज ऑफ ₹250,000 एंड ऑनर्स इक्विटी ऑफ ₹225,000। आपसे पूछा जा रहा है कि एक ऐसा बिजनेस जिसकी लायबिलिटी 2,50,000 है और उसका ऑनर इक्विटी जो है वो 2,25,000 रुपए है, तो इसके टोटल एसेट्स मालूम करें। हमें पता है कि सिंपल अकाउंटिंग इक्वेशन जो कहती है एसेट्स इज इक्वल्स टू लायबिलिटीज प्लस ऑनर इक्विटी, इसमें हम पुट इन करेंगे इन तमाम वैल्यूज को। एसेट्स हमें नहीं मालूम, लायबिलिटी हमें दी हुई है 2,50,000, ऑनर इक्विटी हमें दिया हुआ है 2,25,000। इन दोनों को टोटल करेंगे, क्योंकि अकाउंटिंग इक्वेशन कहती है कि इन दोनों को टोटल करेंगे तो आपके पास एसेट्स आ जाएंगे। तो जब हमने इन दोनों को टोटल किया तो हमारे पास टोटल एसेट्स आ गए 4,75,000 रुपए। ये सिंपल से इस तरह से क्वेश्चंस आते हैं आपके पास, जिनको आपने सॉल्व करना होता है पेपर में। एक और आपको एग्जांपल दी हुई, फाइंड द लायबिलिटी ऑफ अ बिजनेस एंटिटी हैविंग एसेट्स ऑफ ₹750,000। अब ये एक ऐसा बिजनेस है जिसके एसेट्स है 7,50,000 रुपए, ऑनर इक्विटी भी हमें दिया हुआ है 6,50,000 रुपए, लेकिन लायबिलिटी हमें नहीं पता। तो अब हम इसमें अपनी अकाउंटिंग इक्वेशन को थोड़ा सा मॉडिफाई करेंगे। हमें पता है कि एसेट्स हमें दिए हुए 7,50,000, लायबिलिटीज हमें नहीं पता, ऑनर इक्विटी हमें पता है 6,50,000। ये ऑनर्स इक्विटी यहाँ पर प्लस हो रहा है, इक्वल के निशान के इधर लेकर आ जाएंगे तो माइनस हो जाएगा। तो जब हम अपने एसेट्स यानी 7,50,000 में से माइनस कर देंगे ऑनर इक्विटी को 6,50,000 को, तो हमें पता लग जाएगा कि हमारी लायबिलिटीज हैं 100,000। एक और आपको यहाँ पर मिसाल दी हुई, फाइंड द ऑनर्स इक्विटी ऑफ अ बिजनेस एंटिटी हैविंग एसेट्स ऑफ ₹1,000,000। ठीक है, 10 लाख रुपए आपके पास जो है एसेट्स है किसी बिजनेस के अंदर, और उसमें आपकी लायबिलिटीज है 3,50,000। तो बताएं कि ऑनर इक्विटी कितना होगा। हमें पता है कि हमारी अकाउंटिंग इक्वेशन कहती है एसेट्स लायबिलिटीज प्लस ऑनर इक्विटी। एसेट्स है 10 लाख, लायबिलिटीज है 3.5 लाख, ऑनर इक्विटी नहीं मालूम। तो ये लायबिलिटी जो यहाँ पर प्लस हो रहा है, इसको इक्वल के निशान के उधर ले आएंगे तो माइनस हो जाएगा। तो एसेट्स में से लायबिलिटीज को यानी 3.5 लाख को माइनस कर देंगे तो आपको पता लग जाएगा कि ऑनर इक्विटी है आपकी 6.5 लाख रुपए। ठीक है, यहाँ पर आपकी ये तीनों एग्जांपल्स खत्म हो गई। आप इस तरह की मजीद एग्जांपल्स अपने पास्ट पेपर्स में ढूंढेंगे और उनको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा ये बेसिक अकाउंटिंग इक्वेशन या फंडामेंटल अकाउंटिंग इक्वेशन की एग्जांपल्स थी। सेम इसी तरीके से आपके पास आती है इनकम स्टेटमेंट इक्वेशन की एग्जांपल्स भी, जिनको हम अगली क्लासेस में डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह।
आपके अगर कोई सवालात हैं, आपके कोई डाउट्स हैं, कोई क्वेश्चंस हैं, वो आप हमसे पूछ सकते हैं। आपको तरीक़ेकार पता है, आप हमें ईमेल करके पूछ सकते हैं, जो ईमेल आपकी स्क्रीन पे नज़र आ रहा है। आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके सवालात पूछ सकते हैं। इसके अलावा जो आपकी स्क्रीन पे अब जो मोबाइल नंबर शो हो रहा है, इस मोबाइल नंबर पर आप व्हाट्सएप करके भी हमसे अपने सवालात पूछ सकते हैं। रेडी फॉर द क्विज, ये आपको कुछ सवालात दिए हैं हमने, यहाँ पर कुछ ट्रांजैक्शंस दी हैं। इन ट्रांजैक्शंस को आप खुद से सॉल्व करने की कोशिश करें और फिर हमें बताएं कि आपके आंसर्स क्या आए हैं। हम आपको बताएंगे कि आपने कहाँ सही किया है या कहाँ पर आपने कोई गलती की है, तो हम आपको उसकी करेक्शन करवा देंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियोज़। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियोज़ को लाइक करें, अपने दोस्तों से शेयर करें ताकि सब लोग इनसे फ़ायदा उठा सकें। थैंक यू।